अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट भी किया, 19 मार्क्स तक आ गए हमारे पास, लेकिन काफ़ी सारों ने फिर गलत भी किया है, जिनकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शुरू करते हैं। आपको जो पहला एमसीक्यू अपने टेस्ट के अंदर दिखाई दिया होगा वो होगा इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और लेट से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन ग्रुप्स को छोड़कर है। लेट से आपके पास टोलिन टोलिन आपके पास होता है मिथाइल बेंजीन, यानी इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसके अंदर तो सारे के सारे अगर आप देखें तो आपके पास आई वो कंपाउंड्स रहे हैं जो कि यू में से के कार्बन और हाइड्रोजन के हैं। फिनोल की बात करें तो वो तो आपके पास अल्कोहल टाइप होता है। अल्कोहल से थोड़ा हटकर अगर तो हम लोग बात करें, ये ओ एच इधर अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग फिनोल कहते हैं। याद रखिएगा, ये बीच में रिंग लाजमी डाल दीजिएगा जो कि रेजोनेंस को शो करता है। एंथ्रासीन की अगर हम लोग बात करें तो एंथ्रासीन थ्री बेंजीन रिंग्स आर अटैच साइड बाय साइड, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रासीन। और राइट, अगर तो हम लोग फ्यूरेन की बात कर लें, जो कि हमारा डेल्टा ऑप्शन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाता है। अगर तो आप देखें तो इस ऑक्सीजन के साथ ना हाइड्रोजन है ना ही कार्बन एटम है, यानी कि अगर आप गौर से देखें यहाँ पर आपस में डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर तो यहाँ पर ओ एच लगा होता तो फिर हम लोग कहते हैं इट इज़ नॉट अ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर सेकंड एमसीक्यू, दैट इज इट इज़ एन एरोमेटिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन। आपको एक बात याद रखनी है, दिस हाइड्रोकार्बन इंडिकेट्स दैट वी आर स्टडिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। थायोफीन के अंदर आपके पास एज द वर्ड थायो इंडिकेट्स सल्फर आ जाता है, जो कि रॉन्ग कर देता है आपके इस एमसीक्यू को, मतलब कि ये ऑप्शन आपके पास सही नहीं है। फिनोल के अंदर आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है, ओ एच आ जाता है। टोलिन के अंदर आपके पास मिथाइल, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल बेंजीन है। ये आपका करेक्ट आंसर होना था, चार्ली ऑप्शन, दैट इज। और आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर रेजोनेंस रिंग प्रेजेंट हो, जैसे बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, टोलिन, जाइलिन, एंथ्रासीन एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है उसका थर्ड एमसीक्यू, इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, लेट से वो आर का ग्रुप अटैच है, तो ये आर का ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिच होने चाहिए। ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, ताकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लें। अब इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका कौन कौन सा है? तो एक आसान सा तरीका ये है कि अगर तो उसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए ना, जो आर ग्रुप आपके पास अटैच्ड है, लेट से मैं आपसे कहता हूँ बेंजीन के साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ एच अटैच्ड है, अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच्ड है, तो ये डबल बॉन्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। एक आपके पास आइडेंटिफिकेशन इस तरह से हो सकती है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होती है कि आपके पास लेट से यहाँ पर एक कोई भी आर ग्रुप अटैच है, लेट से सी, इसके साथ एक क्लोरीन का एटम अटैच्ड है। सर क्लोरीन का काम क्या है या क्लोरीन का काम क्या है? जब भी आपके पास जो सी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास लेस देन हो जाए, उसके जो ग्रुप, ये जो सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है, लेट से ये एस है, इससे यानी एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसको बेंजीन से मजबूरन इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखें COOCH3, लेट्स ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो आपके पास होगा C डबल बॉन्ड OCH3। सर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। सेकेंडली ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज़्यादा होती है कार्बन से। इसका मतलब है ये तो प्योरली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या ये सही आंसर है? तो हम लोग आगे चल कर देख लेते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर NO2 की एग्जांपल, अगर तो आप NO2 के देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पर अटैच होंगे, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अब NO2 जब भी अटैच हो जाता है तो वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से
खींचते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन फिर क्या करता है, बेंजीन रिंग से खींचना शुरू कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ज़रूर गिवन होगी। अगर तो आप बात कर लें CCl3 की, तो इसकी तो एग्जांपल हम लोगों ने समझते हुए भी पढ़ी थी कि क्लोरीन की या क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ये सारे मिलकर कार्बन से एटम्स खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, और बेंजीन रिंग से फिर कार्बन खींचना शुरू कर देगा। कुछ इस तरह से सिस्टम चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, लिहाजा ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। COCH3 की बात कर लें तो ये कीटोनिक ग्रुप होगा हमारे पास। लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, C डबल बॉन्ड OCH3। सो हेयर कम्स द डबल बॉन्ड एंड वी मे से दैट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ईटा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज का, ऑल ऑफ दीज। खैर ये MCQ गलत आया हुआ था आपका। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट MCQ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसे कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को जिसके अंदर C पॉजिटिव आ जाए, C पॉजिटिव आ जाए। लेट्स सी किस तरह से आ सकता है हमारे पास C पॉजिटिव। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं लेट्स से मिथाइल का बनाता हूँ CH3 पॉजिटिव, कोई भी आकर न्यूक्लियोफाइल इसको खुल्लम खुल्ला कहीं से भी आकर अटैक कर सकता है, ये तो खुल्ला खुल्ला है, लिहाजा ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, ये कभी भी नहीं टिक पाएगा यहाँ पर। लेट्स सी अगर तो मैं लेट्स से चार्ली का सेकेंडरी बना देता हूँ, ये सेकेंडरी हो गया मेरे पास, एक सेकेंडरी के पास एक सेकेंडरी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है। लेट्स से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ इफ वी डिस्कस इट स्ट्रक्चर, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अल्काइल ग्रुप्स जितने भी होते हैं ना, ये जो कार्बन और ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। कौन से ग्रुप्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब ये कार्बन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने देंगे तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, इसका अफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको कम पसंद करना शुरू कर देगा, लिहाजा ये थोड़ी सा स्टेबल होगा। इसके कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर कुछ इसी तरह का सीन हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो ये सेकेंडरी से तो कम स्टेबल होगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टर्शियरी। टर्शियरी के अंदर हमारे पास ये, और यहाँ पर एक पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर तो आप यहाँ पर गौर करो तो आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देने पर तुले हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो अफेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। लिहाजा वी से दैट द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन दीज ऑप्शंस। अगर तो हम लोग 5th MCQ की तरफ चले तो वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती हैं कि वो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो और कार्बन का नंबर इंक्रीज करता चल जाए विद द एडिशन ऑफ CH2। सर किस तरह? तो लेट्स से हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर तो मैं आपसे कहूँ CH3OH है आपके पास, अल्कोहल है आपके पास CH3OH, तो अगर तो आप इसका मीथानोल, फिर इथानोल के अंदर आप एक का H3 एक H2 का जो सब्सटीट्यूएंट है वो ऐड कर देंगे CH3CH2OH, और आपके पास बन जाएगा इथानोल। इसी तरह प्रोपानोल के अंदर एक और आपके पास CH2 का एटम ऐड हो जाएगा, CH2 का ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। शॉर्ट सी रिवीजन थी हमारी। अगर तो आप बात करें तो क्या होमोलोगस सीरीज़ के अंदर सेम एम्पिरिकल फार्मूला फॉलो होता है? तो यस, उनके पास सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट शो सेम रिएक्शन। सर जब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की तो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो उनकी रिएक्टिविटी भी सेम होती है। हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट? नहीं। जब भी कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? नहीं। अभी अभी हम लोग बात करके आएंगे CH2 का ग्रुप ऐड होता है, इसका मतलब है कार्बन एटम्स भी इंक्रीज करते हैं, लिहाजा अल्फा इज द करेक्ट आंसर। एम्पिरिकल फार्मूला ऑलवेज रिमेन सेम। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IUPAC नेम ऑफ CH3CH2H5। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ये CH3 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास CH है, इसके साथ क्या अटैच हुआ है? ये इथाइल ग्रुप अटैच हुआ है C2H5। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चले जाओ C, इसके बाद C के साथ फिर ये 2 मिथाइल के ग्रुप्स अटैच हुए हैं, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, और इसके साथ फिर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर कौन सी होगी? तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन आपको मिल रही है। एक और चेन अगर हम लोग देखें तो अगर तो आप इस तरह से चले जाओ
किस तरह से, अगर तो आप इस तरह से चले जाओ तो आपको मिलेगी 5 कार्बन की चेन। दैट इज़ रॉन्ग, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास पहले वाली चेन 6 कार्बन की आ गई। यानी कि आपको अगर तो आंसर के अंदर देखें तो पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन, हेक्सेन, तो आपको ये बात तो निकल ही जानी चाहिए दिमाग से कि इसका आंसर पेंटेन हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है या नोनेन हो सकता है। इसका आंसर तो हेक्सेन ही होगा। सर पीछे वाला जो हमारी जो डिस्कशन है, यानी कि जो पहले वाला नेम है, क्या उसको भी हम लोग सही कर सकते हैं, मतलब कि पहले वाले को भी हम लोग डिस्कस कर दें। तो आपको अगर मैं कहूँ कि नंबरिंग आप यहाँ से शुरू कर दो, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 कार्बन यहाँ तक हैं। सर ये C2H5 है तो 2 कार्बन है। सर नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 मिथाइल का ग्रुप है, 2 2, और यहाँ पर एक फोर्थ कार्बन के ऊपर ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला। तो आपको हो गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सो द डेल्टा ऑप्शन ऑफ द MCQ इज करेक्ट। अक्सर बच्चों ने जो इस MCQ के अंदर है सारे फ्लैट हो गए थे, जितने भी पढ़ने वाले हैं सारों ने एल्फा ऑप्शन टिक कर लिया था। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना मेन टास्क है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना मेन टास्क है हमारा। अगर तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम लोग बढ़ जाएं तो नेक्स्ट एमसीक्यू, 7th एमसीक्यू आपसे कहता है सेलेक्ट अ न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल को सेलेक्ट करें। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? न्यूक्लियस लविंग का मतलब है कि इट मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव फिर न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। देख लेते हैं क्या ये डेल्टा ऑप्शन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो नो, ये तो गलत हो गया। चार्ली के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी गलत हो गया। सर बाकी तो न्यूट्रल स्पीशीज बच गई। मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ताकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है, ताकि वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर दे, वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आप लोग कहेंगे फ़ौरन से कि NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं, लिहाजा NH3 इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। NH3 इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स 8th MCQ। तो नेक्स्ट MCQ के अंदर वो आपसे कहता है कि डाईथाइल कीटोन एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन आर। मोस्ट ऑफ दी बॉयज़ या गर्ल्स ने सही किया था ये MCQ। देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो आप देखेंगे डाईथाइल कीटोन किस तरह बनेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये C, है ना भाई, ये C और ये C। तो अगर तो आप बात कर लें तो ये तो हो गया आपके पास डाई इथाइल कीटोन। अगर तो आप मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन बनाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप और ये एन प्रोपाइल ग्रुप। सर इस एन ने ना हमें कंफ्यूज कर दिया था, नहीं तो हम लोग सही ऑप्शन यानी मेटामेरिज्म लगा ही देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि एन प्रोपाइल मीन्स इट इज़ अ सिंगल आइजोमर। ये स्ट्रेट चेन आइजोमर है। ये चेन आइजोमर की वो टाइप है जिसके अंदर स्ट्रेट आते हैं आपके पास। एक होता है आइजोप्रोपाइल, एक होता है नियो पेंटाइल। पेंटेन से नियो आइजोमर हमारे पास शुरू होता है। डन होगी हमारे पास बात। अब एन प्रोपाइल, अच्छा उसने मिथाइल एन प्रोपाइल ही क्यों लिखा, प्रोपाइल मिथाइल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना था, MNOP। दैट मीन्स मिथाइल पहले वो लिखेगा, प्रोपाइल बाद में वो लिखेगा। सर मेटामेरिज्म होती क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड के ऊपर जो कार्बन एटम्स हैं वो चेंज हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर 2 हैं दोनों तरफ, यहाँ पर 1 एंड 3 है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो गए हैं, लिहाजा ये मेटामेरिज्म है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाती है। सिस ट्रांस आइसोमेर्स, आपको आई होप आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपके पास अगर बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा। नन ऑफ दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अल्फा ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ के अंदर वो आपसे कहता है कि नेम द कंपाउंड। कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3 है, हाइड्रोक्सिल का ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है ये लैक्टिक एसिड का कंपाउंड है। ये आपके उस आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर के अंदर बखूबी लिखा होगा, लैक्टिक एसिड। दैट मीन्स चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर मज़ीद बात करने की मेरे नहीं ख्याल ज़रूरत है। इनकम्प्लीट कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड। इनकम्प्लीट कंबशन वो होती है जिसके अंदर O2 एक्सेस के अंदर ना हो, O2 एक्सेस के अंदर ना हो। जब O2 एक्सेस के अंदर नहीं होती तो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो आपके पास वाटर, कार्बन ब्लैक और कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट होते हैं, यानी कि डेल्टा ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। CO2 तब रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तब रिलीज होती है जब ऑक्सीजन एटम्स एक्सेस के अंदर हो। 11th MCQ की तरफ आ जाते हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू एन अल्केन। ऐसे कौन सी हेलोजन है या ऐसी कौन सी, हाँ हेलोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है।
जो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाती अल्केन के अंदर। तो आपको पता है कि आयोडीन इज़ लीस्ट रिएक्टिव, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, उसके अंदर जो फोर्सेज हैं आपस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिहाजा आयोडीन विल बी द करेक्ट आंसर। और फ्लोरीन तो विगरस होता है। 2-ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म, अल्कोहलिक KOH के साथ जब 2-ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट करेगा तो देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। ये ब्यूटेन आ गया, ये 2-ब्रोमोब्यूटेन आ गया। जब आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक बात याद रखिए, जब भी अल्कोहलिक KOH आप यूज़ करेंगे तो आपके पास अल्कीन बन जाएगा, और जब भी आप KOH एक्वस यूज़ करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। ये उल्टा सिस्टम है, जब भी आप अल्कोहलिक KOH लेते हैं अल्कोहल नहीं बल्कि अल्कीन बन जाता है, जब भी आप एक्वस KOH लेते हैं तो अल्कीन नहीं बल्कि अल्कोहल बन जाता है। उल्टा ही सिस्टम है हमारे पास। खैर, जब भी आप इस ब्रोमीन को निकालेंगे तो एडजेसेंट कार्बन से अल्कीन बनाने के लिए एक हाइड्रोजन एटम भी निकालना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। सर इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम क्यों नहीं निकाला आपने? तो आपके पास एक रूल है जिसको आप सेज़ेल्मेत्स रूल कहते हैं। अगर तो किसी को नहीं पता तो वो पूछ सकता है। वो रूल ये कहता है आपके पास कि जब भी आपने एलिमिनेशन करनी है एक अल्कीन बनाने के लिए तो उस कार्बन एटम से आपने हाइड्रोजन लेना है जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन एटम कम हो, ताकि आपके पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आ जाए। तो आप इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। जब इसके पास कम हाइड्रोजन है तो आप इससे हाइड्रोजन ले लेंगे और आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो 2-ब्यूटीन कंपाउंड बन जाएगा। वो कौन सा बन जाएगा? 2-ब्यूटीन का बन जाएगा। एक्सलेंट हो गया जी हमारा काम। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर वो आपसे कहता है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बॉन्ड लेंथ लिखवा देता हूँ। अगर तो आप अल्केन की बात करें, अल्केन सिंगल बॉन्ड से होता है तो 1.54 होती है इसकी, 1.54, 1.54। अगर तो आप अल्कीन की बात कर लें, अल्कीन की, तो आपके पास होती है 1.34। अगर तो आप बात कर लें अल्काइन की तो आपके पास बॉन्ड लेंथ होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.2 एंगस्ट्रॉम। अगर तो आप बात कर लें बेंजीन की, जो कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, 1.39 होती है। अब अगर तो आप देखें बेंजीन की जो है ना 1.39, तो आपने देखना होगा कि लेस देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज लेस देन अल्काइन। क्या अल्काइन से कम है? तो अल्काइन की है 1.2, बेंजीन की है 1.39। नहीं, बेंजीन की तो ज़्यादा है। मोर देन अल्केन? नहीं, अल्केन की तो 1.54 है और बेंजीन की 1.39 है, यानी कि ये भी गलत है। चार्ली ऑप्शन कहता है लेस देन अल्कीन, अल्कीन की क्या है 1.34, लेकिन बेंजीन की तो 1.39 है, इसका मतलब है बेंजीन की अल्कीन से ज़्यादा है। डेल्टा ऑप्शन कहता है लेस देन अल्केन, हाँ अल्केन से तो लेस होती है इसकी बॉन्ड लेंथ, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल, इसका अक्सर बच्चों ने 6 लगाया हुआ है। नो, द 6 इज नॉट द करेक्ट आंसर। बेंजीन की अगर आप बात करें, ये तो आपके पास हो गए ना कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्मा बॉन्ड्स है विद कार्बन एटम्स। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स नहीं अटैच हुए हुए? तो हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 12। हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन का एटम और एक और कार्बन एटम अटैच है, इसका मतलब है 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। चार्ली ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। कैटलिस्ट फॉर द सेचुरेशन ऑफ बेंजीन, ये कैटलिस्ट आपको याद रखने पड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर बीटा है, प्लेटिनियम एंड H3O पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। अगर तो हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले जाएं तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर वो हमसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ वाई। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है उसकी हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसके ऊपर गौर करें तो वाई का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो ये टोलिन है तो टोलिन की जब ऑक्सीडेशन होती है KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर तो कार्बोक्सिलिक बेंजीन एक तो बन जाता है, ये तो हमें बात पता है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अगर यहीं पर CH3 की जगह CH2H5 होता है यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच होता है, तब यहाँ पर होता है Y+Z यानी कि CO2 एक निकलता और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता। अगर यहाँ पर प्रोपाइल होता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक H2O निकलते। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चेन आपके पास बेंजीन के साथ अटैच है। अगर एक कार्बन की है तो आपके पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, 2 की है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन की है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक कम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक कम कार्बन टोटल कार्बन नंबर से। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज डन बाय, ये जानबूझकर दोनों एमसीक्यूज एक साथ गिवन थे। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग के लिए आपके पास V2O5 होता है कैटलिस्ट।
विनाइल पेंटाऑक्साइड। आपके पास KMnO4 नहीं यूज़ होता। KMnO4 वॉज यूज टू ऑक्सीडाइज द साइड चेन ऑफ बेंजीन, नॉट द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के लिए V2O5 यूज होता है। बोथ ए एंड सी इज ऑल्सो रॉन्ग। Charlie option was the correct answer. Let's move on towards next MCQ. Chain isomerism is also called skeleton isomerism इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर N और iso और neo होते हैं। जो आपके पास थ्री डायमेंशनल के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है वो चेंज होती है। अगर तो आप बात करें MCQ नंबर 19 की, तो इसका ग्रेस मार्क्स गिवन है। अल्फा और डेल्टा ऑप्शन सेम थे। इसके अंदर एक ऑप्शन था 75% विच हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट गिवन इन दिस पर्टिकुलर MCQ। परसेंटेज ऑफ p करेक्टेड इन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अगर आप बात करें sp3 के अंदर तो 75% p करेक्टर होता है इसके अंदर, और आपके पास जो आपके पास s करेक्टर होता है वो कितना होता है 25%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQ है इंडिकेट द नंबर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन C6H14 यानी हेक्सेन। अगर तो आप बात कर लें चेन आइसोमेरिज्म इन वन कार्बन कंपाउंड यानी मीथेन, चलो लिख देते हैं। मीथेन के अंदर आपके पास 1 होते हैं, मीथेन के अंदर आपके पास 1 होते हैं, ईथेन के अंदर आपके पास 1 होते हैं, प्रोपेन के अंदर आपके पास 1 होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर आपके पास 2 होते हैं, 4 कार्बन का कंपाउंड है। पेंटेन आ जाता है आपके पास, पेंटेन के अंदर आपके पास कितने होते हैं 3 होते हैं। पेंटेन के बाद अगर आप बात कर लें हेक्सेन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, हेक्सेन के अंदर आपके पास होते हैं 5। फिर हेप्टेन आ जाता है आपके पास 7 कार्बन कंपाउंड जो है उसके अंदर आपके पास होते हैं 6। अगर तो आप बात कर लें ऑक्टेन की तो 18 होते हैं। नोनेन यानी 9 कार्बन कंपाउंड तो 36 होते हैं। 10 कार्बन कंपाउंड की बात कर लें तो आपके पास 75 होते हैं चेन आइसोमर्स। इधर इसने किसका पूछा है? इधर इसने हेक्सेन का पूछा है, ये C6H14। तो हेक्सेन का मैंने आपको बता दिया 5 इज़ द करेक्ट आंसर, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। चार्ली ऑप्शन। अगर तो किसी को ये लिस्ट चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मांग सकता है। हमारे टेस्ट की डिस्कशन यहीं तक ही थी। अल्लाह हाफिज़।